एयर इंडिया विमान हादसा 12 जून 2025 की वो काली दोपहर, एक हृदय विदारक कहानी। 12 जून 2025 की दोपहर 1:38 पर एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171, जो बोइंग 787 ड्रीमलाइनर VTNB थी, अहमदाबाद के सरदार वल्लभभाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लंदन के लिए रवाना हुई। इस विमान में कुल 242 लोग सवार थे, जिनमें 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर शामिल थे। इनमें 169 भारतीय नागरिक, 53 ब्रिटिश, 7 पुर्तगाली और 1 कनाडाई नागरिक शामिल थे। इस फ्लाइट की कमान अनुभवी कैप्टन सुमीत सभरवाल और फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदर के हाथों में थी। मौसम साफ था, रनवे सूखा और हर चीज योजना के मुताबिक लग रही थी। लेकिन उड़ान भरने के कुछ ही मिनटों बाद विमान ने अचानक अजीब बर्ताव दिखाना शुरू कर दिया। टेक ऑफ के 5 से 7 मिनट के भीतर विमान ने पहले लगभग 625 फीट ऊंचाई पकड़ी, फिर अचानक गिरकर 230 फीट पर आ गया। एयर ट्रैफिक कंट्रोल को पायलट की ओर से मेडे कॉल प्राप्त हुई, यानी आपात स्थिति थी। शहर के निवासियों ने एक बड़े जहाज को बेहद कम ऊंचाई पर उड़ते देखा और कुछ ही क्षणों में सब कुछ बदल गया। दोपहर 1:39 पर विमान अहमदाबाद के मेघानी नगर क्षेत्र में स्थित BJ मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर हॉस्टल पर आकर गिर पड़ा। यह हॉस्टल छात्रों और इंटर्न डॉक्टरों का निवास स्थान था। हादसे के समय अधिकतर लोग लंच कर रहे थे। विमान के फ्यूल टैंक में करीब 1.25 लाख लीटर जेट फ्यूल था। टक्कर के साथ ही एक भयानक विस्फोट हुआ और आग की लपटों ने हॉस्टल की कई मंजिलों को अपनी चपेट में ले लिया। आसमान में काले धुएं का गुबार फैल गया और आसपास की इमारतें भी क्षतिग्रस्त हो गईं। दमकल विभाग, पुलिस, सेना और NDRF की टीमें तुरंत घटनास्थल पर पहुंची। लेकिन दुर्घटना इतनी भयानक थी कि मलबे के भीतर घुसना बेहद कठिन हो गया था। आग तेजी से फैल रही थी और हर तरफ चीख पुकार मची थी। एम्बुलेंस लगातार लोगों को सिविल अस्पताल और अन्य नजदीकी मेडिकल सेंटरों में पहुंचा रही थी। मेडिकल छात्रों और स्थानीय डॉक्टरों ने मोर्चा संभाल लिया और कई घायल लोगों की जान बचाई। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार इस भीषण हादसे में कुल 265 लोगों की मौत हुई। विमान में सवार 241 लोगों में से कोई नहीं बच पाया, सिवाय एक शख्स के। जमीन पर मौजूद 24 लोग भी इस हादसे का शिकार हो गए, जिनमें हॉस्टल में रहने वाले डॉक्टर, छात्र और स्टाफ शामिल थे। कई शव इतने जले हुए थे कि उनकी पहचान केवल DNA टेस्ट से ही संभव हो सकी। इस दुर्घटना में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी सवार थे और उनका भी दुखद निधन हो गया। लेकिन इस मंजर में एक चमत्कार भी हुआ। इस हादसे से सिर्फ एक व्यक्ति, 40 वर्षीय विश्वास कुमार रमेश, ब्रिटेन निवासी, जीवित बाहर निकले। वे आपातकालीन निकास द्वार के पास सीट 11A पर बैठे थे। विमान में विस्फोट के बाद किसी तरह वे बाहर निकलने में सफल रहे। उन्होंने बाद में बताया कि उन्होंने खुद को जलते शवों और टूटे मलबे के बीच दौड़ते हुए पाया। उनके शरीर पर गंभीर जलन और चोटें थी, लेकिन वे होश में थे। उनके भाई, जो उसी फ्लाइट में उनके साथ थे, अब तक लापता माने जा रहे हैं। घटनास्थल के बाद सिविल अस्पताल के बाहर भारी भीड़ जमा हो गई थी। हर तरफ अपने अपनों की तलाश में रोते बिलखते परिवार दिखाई दे रहे थे। शवों की पहचान में DNA टेस्ट, दंत परीक्षण और निजी वस्तुओं की मदद ली जा रही थी। अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में हर तरफ घायल लोग थे। कई ICU में भर्ती थे, कुछ को प्लास्टिक सर्जरी और कुछ को मानसिक चिकित्सकीय सहायता की सख्त जरूरत थी। इस हादसे से न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया में शोक की लहर दौड़ गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे शब्दों से परे पीड़ादायक,
बताया और गहरा दुख जताया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर, किंग चार्ल्स तृतीय और अन्य देशों के प्रमुखों ने भी संवेदनाएं व्यक्त की। बॉलीवुड से विक्की कौशल, जाह्नवी कपूर और आर माधवन समेत कई हस्तियों ने इस त्रासदी को लेकर दुख जताया। एयर इंडिया और टाटा समूह की ओर से तत्काल प्रतिक्रिया आई। एयर इंडिया ने मृतकों के परिजनों को ₹1 करोड़ की सहायता राशि देने की घोषणा की और घायलों के इलाज का पूरा खर्च वहन करने का आश्वासन दिया। टाटा समूह ने बीजे मेडिकल कॉलेज हॉस्टल के पुनर्निर्माण में सहायता देने का वादा किया और लॉन्ग टर्म सहायता योजनाएं लागू करने की बात कही। इस दुर्घटना की जांच AIB यानी एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने शुरू कर दी है। इसके साथ ही अमेरिकी FAA, NTSB, ब्रिटेन की AIB, बोइंग और GE एरोस्पेस की टीमें भी इसमें शामिल हो गई हैं। विमान का ब्लैक बॉक्स बरामद कर लिया गया है। शुरुआती जांच में मौसम को हादसे का कारण नहीं माना गया है, जिससे तकनीकी खराबी या ह्यूमन एरर की आशंका बढ़ गई है। बोइंग 787 ड्रीमलाइनर अब तक विश्व के सबसे सुरक्षित विमानों में गिना जाता था, लेकिन यह पहली बार था जब इस मॉडल की कोई फ्लाइट इतने जानलेवा हादसे का शिकार हुई। इस हादसे ने विमानन सुरक्षा, टेक्निकल मेंटेनेंस और पायलट ट्रेनिंग जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर नए सिरे से सवाल खड़े कर दिए हैं। सरकार की ओर से पीड़ित परिवारों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार मुआवजा देने की बात कही गई है, जिसमें 1,28,821 स्पेशल ड्राइंग राइट्स यानी करीब ₹1.40 करोड़ तक की सहायता राशि शामिल है। इसके अलावा केंद्र सरकार ने एविएशन सेफ्टी की व्यापक समीक्षा और उड़ानों की निगरानी को और अधिक कठोर बनाने के आदेश दिए हैं। 12 जून 2025 की यह दोपहर भारतीय उड्डयन इतिहास की सबसे काली दोपहर बन गई। 265 परिवार उजड़ गए, एक मेडिकल हॉस्टल खाक हो गया और पूरे देश में मातम छा गया। लेकिन इसी अंधेरे में विश्वास कुमार रमेश की कहानी एक उम्मीद की किरण बनकर उभरी, एक ऐसा चमत्कार जिसने दिखा दिया कि जिंदगी कभी कभी मौत को भी मात दे सकती है। यह हादसा सिर्फ एक दुखद घटना नहीं, बल्कि एक चेतावनी है हमारे उड़ानों की सुरक्षा व्यवस्था, तकनीकी निगरानी और आपात प्रतिक्रिया व्यवस्था को और भी मजबूत करने की। यह कहानी शोक से भरी है, लेकिन उसमें छिपा हुआ सबक और उम्मीद दोनों आने वाले समय के लिए बेहद महत्वपूर्ण है।